लिख लेते हैं ताकि अपने को आइडिया रहेगा कि अपना डेफिनेट खत्म होने जा रहा है। देखो बच्चों, पहला कंटेंट बचा हुआ है जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, याद करो। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल, कंटेंट लेफ्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल, याद है लेबनीज रूल, याद है बच्चों? ये वाला h ऑफ t। यस सर। हाँ वो हाँ, लिमिट सर। में आपने कराया था वही ना? हाँ वही। हाँ सर। एक तो बच्चों ये बाकी है, पहला पॉइंट तो ये बाकी है, ठीक है। बाकी। इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन करने हैं और फिर एक पीडीएफ देना है। पीडीएफ है 16 क्वेश्चन का पीडीएफ है, तो 16 में से कुछ 3 या 4 क्वेश्चन क्लास में करेंगे और बाकी सब घर के लिए डाल देंगे। स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो, कुछ बोलना है तो बोलो ना। ऑलराइट बच्चों, सेकंड जो कंटेंट है याद करो, समेशन r बाई n f ऑफ r बाई n। हाँ सर ये भी कराया ये था। भी लिमिट्स में करवाया था। लिमिट में करवाया था, पता है ना? r बाई n को x डाल देते हैं और 1 बाई n को dx डाल देते हैं। एक ये कंटेंट बचा समेशन को हुआ है, इंटीग्रल। कराया था, याद है ना? यस सर। तो सर ये हाँ। एक ये कंटेंट बचा हुआ है जिसके 3-4 क्वेश्चन क्लास में करेंगे और 3-4 क्वेश्चन घर में। तो बच्चों ये 2 कंटेंट मुझे लग रहा है आज हम पूरे कर देंगे, है ना? ओके, अब थर्ड कंटेंट जो बच रहा है ना बच्चों, वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इनसे सीरीज समेशन, ये बचा हुआ है। ये हम लोगों ने नहीं किया अभी तक, ठीक है। लेकिन बच्चों ये बहुत सिंपल है, सिंपल है, इसलिए टेंशन नहीं है इसकी, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। इसके क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं ना तो बच्चों को बन जाते हैं, लेकिन मुझे सिखाना है, ठीक है। कुल मिला की कहानी मुझे सिखाना है। इट विल टेक 10 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स अगर धीरे पढ़ेंगे तो, ठीक है। और बच्चों एक कंटेंट जो है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बच्चों ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है? एक्स्ट्रा जो पार्ट है ना, वो लेबनीज थ्योरम है। मतलब मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट 2, ये सिलेबस में नहीं है बच्चों, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको करने से फायदा होता है। अब जो कंटेंट बचा हुआ है वो तुम वेरीफाई करोगे कि क्या ये बचा हुआ है या हम लोगों ने कर लिया है। बच्चों ये वाला कंटेंट, रिडक्शन फॉर्मूला, हाँ सर। कर लिया है। करवाया सर। डन डन सर डन। डन कर लिया ना ये? तो ये Yes, sir. डन है, Yes, ये sir. डन है, तो इसको हटा दो यहाँ से, इसको क्रॉस ही करो, क्रॉस भी दिखना चाहिए ना बच्चों। ये वाला कंटेंट जो ना, ये सिर्फ बचा हुआ है और उसमें से ये कंटेंट आज हो जाएगा और ये दोनों कंटेंट गारंटीड कल हो जाएंगे। 1 आवर का आज ये लेक्चर है और 1 आवर का ये कल लेक्चर है, बस फिर। और तुम्हारे लिए कितना है मैं बता देता हूँ। 1 आवर क्लासरूम लेक्चर है, इसका भी 1 आवर क्लासरूम लेक्चर है। और बच्चों अगर तुम ईमानदारी से पढ़ो ना, ईमानदारी से, कितना भी वर्कलोड हो, अगर ईमानदारी से पढ़ो, याद करो बच्चों, शुरू में क्या हालत थी अपनी, लगता था आईआईटी नहीं, शायद AEEE भी नहीं जा पाएंगे अच्छे से। और आज की हालत देखो, डे नाइट डिफरेंस है। थोड़ा सीरियसली बच्चों, तुम भी घर में होमवर्क में 1 आवर इसमें और 1 आवर इसमें, नहीं बच्चों 1 आवर ईच, मतलब 1 आवर प्लस 1 आवर, मतलब 1 आवर कंटेंट नंबर ये और 1 आवर इसके लिए, है ना? 2 आवर चाहिए, मतलब दोनों में 10-10 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है, ऐसे, ठीक है। और डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल सीरीज बच्चों, इसमें तो 4 क्वेश्चन है, इसमें तो चाहिए ही नहीं कुछ भी, ये तो इसमें होमवर्क में है ही नहीं कुछ। और जहां तक ये वाला पार्ट है बच्चों, इसमें चाहिएगा तुम्हें 1 आवर, 7 क्वेश्चन है इसमें होमवर्क के लिए। अच्छा ये तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया ना, उसके बाद सिर्फ लेवल 1 2 3 है, लेवल 1 2 3, अगर और विद सॉल्यूशन है तो दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों ये मैं तुम लोग को आज पोस्ट कर रहा हूँ, कर दिया क्या मैंने वैसे? यस सर। यस सर। तो गाइस थोड़ा सीरियसली अगर टाइम निकाल करके और 15-15 20-20 क्वेश्चन डेली तुम कर लो तो पता है बड़े अच्छे वेटेज वाला टॉपिक है, मजा आ जाएगा। जेई में कोई लेफ्ट राइट नहीं होता है इस टॉपिक में, कुछ भी गंदा नहीं आता है, बच्चों से बन जाते हैं क्वेश्चंस। लेवल 1 2 3 कब तक निपटा सकते हो तुम? जो चाहते हो वो बता दो, चलो मुझे। सर नेक्स्ट वीक प्लीज।
हाँ सर नेक्स्ट वीक। नहीं, Yes, कल के sir. लेक्चर में तो मैं खुद ही नहीं बोल रहा, नेक्स्ट वीक निपटा दोगे ना? Sure, sir. Yes, sir. Sir, by the end of the next week. हाँ, सर yes, बाय द sir. एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक सर। अरे यार पता है नेक्स्ट वीक में एक चक्कर क्या पड़ेगा, नेक्स्ट वीक में अपना एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन आज और कल में तो इसको निपटा देंगे और अपना एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जो है एरिया में भी तो क्वेश्चन मिलेंगे ना। एरिया के लेक्चर 1 में तो कोई होमवर्क नहीं होएगा, तो अगर 2 लेक्चर होते हैं नेक्स्ट वीक में तो लगता है कि तुम लोग एक काम करो, लेवल 1 जो है ना बच्चों, लेवल 1 सर पूरा इसको कंप्लीट बाय ट्यूसडे कर सकते हो ना? सर कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके हिसाब से लेवल 1? 115 क्वेश्चंस यार। लेकिन बच्चों लेवल 1 के 115 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिले तो कर सकते हो ना यार, क्या यार इतना भी नहीं करोगे? Yes, sir. चलेगा। है ना, बाय ट्यूसडे। ये मतलब ये फिक्स है, पता है टाइम टेबल फॉलो करने से कॉन्फिडेंस गेन होता है। ये फिक्स रखो कि ये कर ही देंगे अपन, ये रिकॉर्ड में जा रहा है सारा का सारा, इसको सुन करके और उसको फॉलो करो ठीक से, ट्यूसडे तक खत्म कर दो। क्योंकि अगर 2 लेक्चर मिले ना नेक्स्ट वीक में, हाँ 2 लेक्चर, को होस्ट प्लीज डोंट डिस्टर्ब द स्क्रीन, 2 लेक्चर मिले ना बच्चों, तो अपने को क्या है नेक्स्ट वीक के पहले लेक्चर में एरिया की थियरी रहेगी, दूसरे लेक्चर में प्रैक्टिस रहेगी, फिर उसकी पीडीएफ का डाउट सेशन रहेगा। मुझे लगता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक अपन खत्म कर देंगे अपना सिलेबस, समझ रहे हो, दैट वे। तो अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो खत्म कैसे होएगा, वो चलता ही रहेगा ना सिलेबस। तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ बच्चों, मैं अपने इस कंटेंट पे आ रहा हूँ। ये रिवीजन है सब, जो भी पार्ट बच्चों बचा हुआ है ना, इस पार्ट में सिर्फ यही नया है, सिर्फ यही नया है ये। बाकी ये भी पहले किया हुआ है, रिपीट होएगा, और ये भी पहले किया हुआ है, रिपीट होएगा, और ये भी पहले किया हुआ है, रिपीट होएगा। बस इसमें थोड़े 2-3 क्वेश्चन अच्छे करा देता हूँ आज, 1 घंटे में लेक्चर खत्म हो जाए, बराबर। अच्छा, कैन आई चेंज द स्लाइड, एक साथ फिर फोटो ले लेना। Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, तो बच्चे ध्यान दो, सबसे पहले पहला कंटेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल। इसका मैं रिवीजन ले रहा हूं, पहले रिवीजन का पार्ट लिख देता हूं, फिर 2-3 क्वेश्चन करके दूंगा तुम लोग, राइट। तुम लोगों ने h ऑफ t fx टू gx इसका प्रूफ भी किया था, मुझे याद है अच्छे से, मैंने y dt। तो बच्चों इसका dy by dx क्या होता था पता है? h ऑफ gx माइनस h ऑफ fx, राइट, यही होता है नहीं सर, G dash G-dash-x और F-dash-x. इंटू जी डैश एक्स, इंटू जी डैश एक्स। ये खा गया मैं, ऐसा नहीं कि गलत लिखा, भूल गया एक्चुअली, इंटू जी डैश एक्स, इंटू जी डैश एक्स, और बाद में क्या था बच्चों, माइनस एच ऑफ एफ एक्स इंटू F dash x. F-dash-x. है ना। ये कर चुके हैं पहले इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे। और जब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो सब लोग, इसमें इस तरह का जो क्वेश्चन है ना वो आईआईटी ज्यादा पूछता है, इसलिए मैं बायस्ड हुए बगैर ही पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ। सब लोग ध्यान दो, 1 मिनट, आई एम जस्ट ओपनिंग द पीडीएफ फाइल। हाँ बच्चों, क्वेश्चन मिला मुझे। पहले एक काम करते हैं, पहले एक इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन अच्छा वाला ले लेंगे, और फिर 2-3 क्वेश्चन करके छुट्टी कर देंगे इसकी। अच्छा, दिया हुआ है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस रूट टी, dt अपॉन 1 प्लस रूट टी, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, और वो पूछ रहा है बच्चों g डैश 9 क्या होगा, g डैश 9 क्या होगा, राइट। बच्चों g डैश 9 क्या होगा बताओ, g डैश x क्या होगा बताओ पहले। g डैश x इज इक्वल टू
पहले t को x स्क्वायर से रिप्लेस किया, तो बच्चों क्या आएगा 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर आएगा ना, Yes, sir. अंडर रूट Yes, एक्स sir. स्क्वायर मॉड x, और मॉड x तो x हो जाएगा ना बच्चों, Yes. Yes, sir. तो ये आएगा 1/1 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बराबर। Yes, sir. Yes. अब बच्चों 2 डालोगे और फिर 2 का डेरिवेटिव करोगे तो वो तो 0 आ जाएगा ना, हाँ. Yes, sir. तो मामला खत्म। बोलो Yes, sir. बच्चों क्या बोलते हो, बराबर है ना। Yes. Yes, sir. Sir. अच्छा अब तुम्हें निकालना है g-9, छोड़ो वो टाइम पास हो गया, 9 यहाँ पे तो 18/10 आ जाएगा ना आंसर, Yes, 9/5। ठीक सर है एक बार वापस एक्सप्लेन करिए। बेटा, इस थ्योरम को ध्यान से देख, और थ्योरम ध्यान से देखने के बाद में डीवाई बाई डी एक्स क्या करता है तू, ये टी का जो टर्म है इसको पहले तो एक्स से रिप्लेस करता है इधर से, और फिर उसको Yes, sir. डिफरेंशिएट करता है, तो टी Yes. जहां भी आ रहा है ना उसको एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया, ये आ गया, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया Okay, sir. Got it. बराबर। फिर टी को 2 से रिप्लेस किया और फिर वो 2 को 0 हो जाए। डिफरेंशिएट किया तो 0 आ गया, ये आंसर आ गया। अब तुझे चाहिए जी डैश 9, तो एक्स की हाँ जगह हाँ 9 सर लिख समझ देना गया। फिर। गॉट 9 इट, सब्स्टिट्यूट करना। गॉट इट की नॉट गॉट इट। Yes, sir. Got it. Got it. अच्छा Sir. अच्छा, अब तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, बट कोशिश करके देखो, अगर हो जाए तो ठीक है, 2 मिनट का टाइम ले लो, क्या दिक्कत है यार, इतनी जल्दबाजी भी थोड़ी है अपने को। और जो x बिलोंग्स टू दिया हुआ है 0,5, ये जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बच्चों जो इस थ्योरम पे आते हैं। इस थ्योरम पे एक क्वेश्चन गारंटीड आता है बच्चों, हर साल आता है 0 to π/2, और fx इज इक्वल टू 0 to sin square x sin inverse root t प्लस dt 0 to cos square x cos inverse of root t dt, राइट बच्चों, ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू π/4। इस पूरी तो इंटरवल दोनों में x addition- की वैल्यू कुछ भी डाल दो, x की वैल्यू तो यही डालोगे ना बच्चों, Yes. राइट। इस पूरी इंटरवल में इसको किसी भी लिमिट्स में इंटीग्रेट कर दो, इसका आंसर हमेशा π/4 आता है, ये प्रूव करना है। तो 2 मिनट का टाइम से ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि नया क्वेश्चन है, राइट, लेकिन 2 मिनट बाद मैं तुरंत स्टार्ट करूंगा, और इसमें मैं म्यूट रखूंगा, किसी क्वेश्चन को नहीं। Sir, एक ये मल्टीप्लीकेशन है क्या दोनों का? नहीं बेटा, वो एडिशन, अच्छा लिखा नहीं ना मैंने, ओके वेट, अभी ठीक है, यस सर। चलो करो, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं बताता हूँ। सर बोल बेटा। सर आपने इसका प्रूफ थोड़ी कराया है। अरे कराया है सब, इसका प्रूफ बड़ा इजी सर, नहीं कराया नहीं कराया है सर, आपने लगता है बुक से देखने को बोला था। अच्छा चलो मैं करा दूंगा, तो इसका सबसे सिंपल प्रूफ इसी का है, पूरी डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे इजी प्रूफ इसका ही है, मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं है, करा दूंगा, टेंशन मत लो, आज ही करा दूंगा। ओके। सर क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में? प्रूफ करना है इट इज इक्वल टू π/4। Okay.
हाँ बच्चों, कुछ आइडिया किसी को? तो डेरिवेटिव जीरो प्रूव करना उतना तो हो गया, लेकिन पाई बाय फोर हाँ, कैसे वो तो सब लोगों से हो गया। और एफ मुझे डैश भी एक्स की कितना आ बात रहा है। है? एफ डैश एक्स कितना आ रहा है बताओ? जीरो आएगा ना। Zero. कोई ऐसा बच्चा है जिसको एफ डैश एक्स जीरो नहीं आया हो? देखो तो जीरो करेक्ट ऑनेस्टी है। जरूरी है। नहीं, 3 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड का मतलब ये हो गया कि ज्यादा लोग को नहीं। एफ डैश एक्स निकाल के दूं क्या बच्चों? किसी को चाहिए क्या? नहीं सर, वो तो जीरो आ Yes, गया, sir. अच्छे से आ नहीं गया। चाहिए ना, कोई बोल रहा है ना। टी को रिप्लेस किया इससे, तो साइन स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करेगा इसको यहाँ पे, तो साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स आएगा बेटा। साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स, तो साइन एक्स ही हो जाएगा। वो साइन एक्स ही हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? साइन 2x डायरेक्ट लिख दूं क्या? टू साइन एक्स। अच्छा, फिर टी को रिप्लेस किया जीरो से, तो जीरो ही हो गया, बग गया वो, प्लस आगे वाला करो, ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ मॉड cos x, बराबर। यस सर। और cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव बच्चों -2 sin x sin 2x। माइनस साइन 2x। हाँ सही बोला, तो बाय मिस्टेक स्लिप कर गया है, बाकी सही बोला है। अच्छा बच्चों, 0 to π/2 में साइन मॉड साइन x तो साइन x ही रहेगा ना। Yes, sir. 0 to π/2 में मॉड cos x भी cos x ही रहेगा। Yes, तो ये sir. बन जाएगा x sin 2x प्लस माइनस x sin 2x, जीरो। 0। f dash x equal to 0 means fx is equal to constant। इसका मतलब बच्चों ये for all x belongs to 0, π/2। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, जहां जहां पे मैं ये बॉक्स बना रहा हूं ना, बॉक्स, इस बॉक्स को ध्यान से देखो बच्चों। इस बॉक्स में मेरे को ये बताओ बच्चों कि x की कोई वैल्यू ऐसी है क्या जिससे cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x सेम हो जाए? Pi by 4. Pi by 4। Pi by 4. 5/4 इस रेंज में है क्या? है सर। Yes, sir। है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने ऐसा क्यों पूछा कि ये दोनों सेम बन जाए? लिमिट वो सेम pi by 2 हो जाएगा ना वो। हाँ, लिमिट सेम हो जाएंगी ना, और लिमिट सेम हो जाएंगी तो फायदा क्या हो जाएगा बच्चों? π/2 ऐड कर हम पाएंगे। ऐड कर सकते हैं दोनों को। हाँ, ऐड करेंगे तो जल्दी आंसर हो जाएगा ना। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट x इज इक्वल टू π/4, राइट। और रीजन पकड़ में आ गया ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों लिमिट्स क्या बन गई बताओ? 0 to 1/2 साइन इनवर्स रूट t dt प्लस 0 to 1/2 cos इनवर्स रूट t dt। बच्चों बताओ क्या बन गया ये राइट हैंड साइड? आ π/4 गया क्या आंसर? साइन इनवर्स रूट t प्लस cos इनवर्स रूट t कितना हो गया? π/2 Pi by 2। π/2 को बाहर निकाल दो, π/2 को बाहर निकाल दो। वेट अ मिनट, और अंदर बच गया कितना? 1dx 0 to 1/2। बच्चों आंसर आ गया π/4। फिनिश फिनिश फिनिश। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी था, सॉरी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गाइस तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस जो मैं तुम लोग को दूंगा उसमें तुम कितना मेहनत से आगे जा पाते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज स्लाइड आगे लेते हैं, एक साथ भी ले सकते हो उसे। सर बोल एक बेटा, कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ हाँ सर, एक छोटा सा डाउट था सर। वो एफ डैश एक्स वाले जो पार्ट है सर, उसमें वो कॉस इनवर्स रूट टी वाले का जो जीरो वाला लिमिट है सर, उसका आपने क्या किया? अरे बाबा, टी की जगह 0 से रिप्लेस कर, टी को 0 से रिप्लेस कर, राइट। कुछ हाँ। आएगा, कुछ आएगा, लेकिन फिर Yes, 0 sir। का डेरिवेटिव भी तो करना पड़ेगा, अच्छा हाँ, इसलिए दोनों में कोई फर्क ही नहीं जो 0 हो पड़ता। जाएगा। वही हो गया, थैंक यू। चलो बच्चों, नेक्स्ट पेज पे जाओ। अच्छा कोई और भी Excuse me, कुछ sir। पूछ रहा है? हाँ बोल सर, बोल। सर यहाँ पे तो हमने लेकिन एक स्पेसिफिक केस के लिए प्रूव किया ना कि x इज इक्वल टू π/4 में ऐसा होगा। लेकिन बेटा हम लोगों ने यहाँ प्रूव कर दिया कि fx कांस्टेंट है, तो x की हर एक वैल्यू के लिए कांस्टेंट होगा ना, अच्छा हाँ हाँ हाँ, बराबर है ना? यस सर, यस सर। हाँ चलो बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। यस। देखो फोटो ले रहा है,
Yes sir, noted. नोटेड नो। अब बच्चों इसमें क्या है, जो मैं तुम लोग को भेजने जा रहा हूँ ना, उसमें एक आधे क्वेश्चंस थोड़े गंदे से आएंगे, लेकिन उनका सॉल्यूशंस भी इधर मिल जाएगा। मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स में तुमसे कुछ डिस्कस करना है इसी में। बच्चों एक बात बताओ, सब लोग ध्यान देना प्लीज, ये वाला बोर्ड थोड़ा सा डाइसी और इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट तो क्या ही बोलो, डाइसी है, समझ में आना चाहिए, मतलब कंसेप्ट है थोड़ा सा। बच्चों एक बात ध्यान देना, f of x is equal to, this is example 3, f of x is equal to, दो ये सारी चीजें मैंने पहले कराई हैं, x into e raised to power t square dt। बच्चों ध्यान देना, 0 to x square। बताओ बच्चों, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में करना है। बच्चों बताओ, x वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? Constant है। कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट। नहीं, क्वेश्चन ही गलत है मेरा, ये बोलना चाहिए कि सर आपका क्वेश्चन ही गलत है। x वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के लिए है और वेरिएबल फंक्शन के लिए है। fx के लिए ये वेरिएबल है, लेकिन इंटीग्रेट करते टाइम पे ये कांस्टेंट है, बराबर है ना? यस सर। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, x स्क्वायर 0 to x स्क्वायर e to the power t स्क्वायर dt। बोलो Yes. क्या बोलते हो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब बच्चों इसका f dash x क्या गया बताओ? प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा ना, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यस x एज Yes, इट sir. इज, e टू द पावर t स्क्वायर को इंटीग्रल को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? e टू द पावर x टू द पावर 4 into 2x। बताओ बच्चों, ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ सर। अच्छा बताओ, जीरो को मैंने क्यों नहीं लिया? जीरो का डेरिवेटिव से जीरो का डेरिवेटिव वापस जीरो ही आ जाएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। बराबर बराबर। अच्छा बच्चों, अभी ये खत्म हो गया कि कुछ बचा हुआ है? आगे बचा। आगे बचा हुआ Yes, है। sir. 0 to x स्क्वायर e raised to power t स्क्वायर dt एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना बच्चों? 1। 1 1. बच्चों आंसर इसका इंटीग्रेशन की फॉर्म में ही आएगा, ध्यान रखने लायक चीज ये है, बराबर है बच्चों? यस Yes, sir. हाँ, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो बच्चों, इसको ध्यान दो, इसको ध्यान दो। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है वो अंदर रहेगा, और जो बाकी बचा हुआ वेरिएबल है वो बाहर निकाल दो। उसके बाद डिफरेंशिएट करो, उससे पहले डिफरेंशिएट मत करो। बच्चों एक क्वेश्चन लिख रहा हूं इधर, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसी प्रोफाइल के, जो तुम लोग को बाद में करने हैं, ये मैं तुम लोग को क्लास में करा रहा हूँ। बच्चों ध्यान दो, तुम्हें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 to y, 0 to y dt अपॉन अंडर रूट 1 plus 4t स्क्वायर, राइट? और वो बोल रहा है d2y by dx2, d2y by dx2 इज इक्वल टू ky, और फिर पूछ रहा है फाइंड k। बच्चों एक बात बताओ, इस पूरे फंक्शन में वेरिएबल कौन कौन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब समझने के लिए, बाकी तो क्या ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट समझने के लिए। ये बताओ इसमें वेरिएबल कौन कौन आएगा? अरे बाबा एक्स और वाई आएगा ना? Yes, sir. Yes, X, sir. Y. अगर इसको तुम इंटीग्रेट कर दो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स और वाई की टर्म्स में रिलेशन आएगा ना? तो देखो हाँ। इसीलिए तो d2y by dx2 पूछा है उसने। तो बच्चों यहाँ क्या निकालोगे बताओ? dx by dt निकालोगे कि dx by dy निकालोगे? dy। हाँ बताओ dx by dy क्या आएगा इसमें? पहले इस y को शिफ्ट करोगे t की जगह में, कितना आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 plus 4y स्क्वायर, बराबर है ना? यस और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना होएगा बच्चों? 1 होएगा ना? सर। बराबर है। अच्छा बच्चों अब बताओ dy by dx कितना हो गया? रूट ऑफ 1 plus 4y। बराबर। बच्चों इसका डेरिवेटिव d2y by dx2 कितना हो गया? डोंट फॉरगेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो बच्चों इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन 2 रूट
1 प्लस 4y स्क्वायर। और बच्चों 1 प्लस 4y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 8y 2y divided by dx 8y हाँ, डिवाइड बाय dx आएगा ना, सॉरी हाँ। y करके बोल बराबर ना। सर dy by dx को रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर लेके अब कैंसिल dy by dx को रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर लिखूंगा तो बच्चों ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। हाँ Yes, sir. आंसर कितना आ रहा है? 4y 4y आ गया ना। अच्छा रिस्पॉन्सिव रहो थोड़ा। मैं ये व्हाइट बोर्ड पे जब पेन बोर्ड पे लेता हूँ ना क्लास, तो मुझे भी कम मजा आ रहा होता है। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिव रह के वेरीफाई कर दिया करो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। तो हाँ बोलना बेटा। मेरे को फर्स्ट स्टेप नहीं समझा dx by dy वाला part। अच्छा एक बात बता, अगर मैं यहाँ पे y लिखता, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता तो तुझे कितना अच्छा समझ में आता। ध्यान देना। हाँ इसको ऐसे हाँ। लिखता, y इज इक्वल टू 0 to x dt अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब बता dy by dx कैसे निकालता। अच्छा फिर मैं x से डिफरेंशिएट कर लेता y को। समझ में आ ओके, गया ना हाँ। तुझे? हाँ 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 ये वैसे ही सर? करना। हाँ बोलना। सर एक डाउट था सर, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है सर, उसमें आपने एफ डैश एक्स का जो सेकंड टर्म है सर, वो इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल 0 से x पे ऐसा आना चाहिए ना, वो प्रोडक्ट ये जो टर्म है ये नहीं सर, उसके बाजू वाला टर्म। हाँ तो हाँ 0 सर, टू एक्स स्क्वायर e रेज़ टू पावर dt t सर स्क्वायर उसका dt। भी इंटीग्रल ना, ये पूरे चीज का इंटीग्रल ना सर। अरे नहीं ना पागल इंसान, क्या है गधेड़ा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है बता, integration प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला y इज इक्वल टू f इंटू g। क्या क्या फॉर्मूला है चल बता। सर, वो f एज बाई इट इज पार्ट्स g लगा का रहे हैं। डेरिवेटिव, g एज इट इज f का डेरिवेटिव, यही है ना। हाँ सर, अब बता यहाँ f हो गया x, यस सर, f हो गया x और g हो गया कौन ये हाँ x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये लिख दिया। यस अब ये एज इट इज आएगा ना। अच्छा सर, सॉरी मैं कुछ और लगा वो आईबीपी लगा दिया। हाँ मेरे को पता है ना वो आईबीपी हाँ, लगा रहा है, इसीलिए हाँ, तो सर, अलग से समझा। समझाया, इसीलिए ये एक स्टेप लिया मैंने। बच्चों सब लोग ध्यान दो, पता है 3-4 एग्जांपल की कहानी है ये। 4 एग्जांपल हो चुके, एक आध और कराऊंगा ना तो एकदम पकड़ में आ जाएगी कहानी क्या है। समझो सब लोग ध्यान से, लेकिन समझो, समझना जरूरी है। एक घटिया क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, सब लोग ध्यान देना इस पे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हालांकि ये मैंने पहले कराया है लेकिन रिपीट कर देता हूं। 0 टू x और फिर यह है x इंटू ई रेज टू पावर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। बच्चों ध्यान दो, x टेंडिंग टू 0 के लिए बच्चों एक बात बताओ, x को 0, पहले तो ये बताओ यहाँ dt लिखा हुआ है, तो बताओ ये वाला x बार आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, आएगा ना बाहर? आएगा। तो सबसे पहले तो इसको ही बाहर निकाल दो, सारी कहानी खत्म। बात उसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये गलतियां हम लोग कर बैठते हैं कि बाहर नहीं निकालते। ये हो गया x बार 0 टू x e टू द पावर t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो फालतू है ना, ये तो किया हुआ है ना, हाँ -1 होगा ना। Yes, sir. यस हाँ ऐसे इंटरमीडिएट लिमिट तो लगाते थे ना अपन लोग बीच बीच में कभी कभी। और बच्चों ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। Yes, sir. Yes. तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बच जाएगा बताओ, बताओ बताओ। यहाँ से -1 बच रहा है, भूल मत जाना, माइनस पहले ही लिख दो। चलो ये माइनस लिख दिया, इसका वाला माइनस है ये, है ना। और क्या बच गया, 0 टू x e टू द पावर t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय x। ये वाला x बच रहा है ना बच्चों यहाँ से। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या ये? यस सर। कैसे बताओ न्यूमरेटर में कैसे? एक्सटेंडिंग टू 0 डालोगे तो यहाँ 0 डालोगे ना, Yes. 0 by 0 वाला तो 0 टू 0 तो 0 ही होता है ना, 0 by 0 फॉर्म आ गया। बच्चों 0 by 0 फॉर्म में क्या करते थे बताओ? एल हॉस्पिटल। न्यूमरेटर में एल हॉस्पिटल रूल लगाया, कितना आया बताओ? माइनस ई रेज टू एक्स स्क्वायर। माइनस 2x 0 also. कर दूं क्या? So 2x भी अच्छा नहीं नहीं sorry sorry. नहीं आएगा। अपॉन 1
आंसर आ गया क्या बच्चों इसका? -1 minus पता है जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ये तो मैंने समझा दिया ना इस वजह से। और तुम लोग करते ना तो थोड़ा बहुत उटपटांग सा कर देते, लंबा लंबा डिफरेंशिएशन कर डालते थे, समझ रहे हो उस चीज में। इसलिए इन क्वेश्चन में थोड़ा बच के चलना चाहिए बच्चों, ठीक है? किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? सर हाँ बोलो ना। तो सर मैं से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिमिट डाल सकते हैं, मतलब पार्शियली लिमिट नहीं तुम एक मल्टीप्लिकेशन काम के करो ना, टाइम? इसको लेके चलो, इसको जो ना अपनी जेब में रख लो और इसको लेते चलो, हर बार जेब में हाथ डाल के पकड़ के रखो इसको, है ना? हाँ फिर जब एंड में लिमिट रखो ना तब रख देना। अब जब एंड में लिमिट रखोगे उससे पहले बची हुई लिमिट को नहीं, हम एल बीच में हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करो, डिफरेंशिएट उसका कर रहे हैं आंसर ना, तो। इसलिए पूछा मैं। अरे बाबा हमेशा ध्यान रख, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट, इसमें हाँ, पार्शियल लिमिट नहीं चलता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चलता है। हाँ चलता है, ठीक है, पार्शियल नहीं ठीक है। चलता है। मतलब यस एडिशन सब्ट्रैक्शन में पार्शियल कभी नहीं चलता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमेशा नहीं चलता है। मान ले इसमें कुछ ऐड होता है, अभी आप प्लस आगे ब्ला 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 कुछ लिखा हुआ है, तब यहाँ इसको वन नहीं लिखना है। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलता। यस सर, हाँ ये किया है यार पहले। वो हर बार कंफ्यूजन ही था मेरे को, इसलिए अभी क्लियर कर दिया मैंने। चलो ठीक सर आपने लास्ट स्टेप में x को 1 कैसे लिख दिया? बट एक्सटेंडिंग टू जीरो है ना। अच्छा इसमें बात कर रहा है क्या हाँ सर। ये इसको? अरे इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाया ना, यूजिंग एलएच, ओके सर। एलएच रूल। बच्चों इस प्रोफाइल पे ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। इस सर प्रोफाइल लास्ट पे पेज। स्क्रीनशॉट के लिए मैं टाइम दूंगा तुम लोग को। एक सेकंड वापस लाऊं क्या? हाँ बच्चों इसमें कितने क्वेश्चन है पता है तुम लोग को? इधर मैं देख रहा हूँ 11 प्लस 3 और 5, हाँ 11 प्लस 5 16 क्वेश्चन है, जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ज्यादातर के मतलब 6-7 क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, 3-4 इधर हो गए, तो अगर ट्राई करोगे तो हो जाएंगे सारे के सारे। बच्चों तुम्हें पीडीएफ में जहां का मिलता है ना ये 12 13 2006 ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट्स में, जैसे ऐसे लिखा मिला 12 2016 2006 ऐसे कहीं लिखा मिला, इसका मतलब है कि 2005 में क्वेश्चन जेई में पूछा था और मैंने 2006 में बच्चों को कराया है, समझ रहे हो? 2005 स्क्रीनिंग का क्वेश्चन 2006 में कराया है, ऐसा उसका मतलब ये होता है। तो तुम जब जो स्क्रीनशॉट पढ़ रहे हो ना उसमें कंफ्यूजन मत करना इस चीज को लेके, ठीक है? हाँ सर आपने 2x क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था, एक बार बता सकते हो क्या? बेटा अपन डिफरेंशिएट किसको करते हैं? लिमिट को करते हैं ना, अंदर वाले को थोड़ी करते हैं। नहीं सर वो लास्ट स्टेप में माइनस e रेज टू x स्क्वायर के साथ। अब तू बता, टी को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया यस सर। और फिर डिफरेंशिएट किसको करेगा? एक्स को ही करेगा ना, हाँ उसका तो वन ही आएगा ना। अरे हाँ सॉरी सर। गॉट इट? यस सर। बच्चों कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट? यस यस सर। क्वेश्चन और लेना है मेरे को अभी, क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रोफाइल का लास्ट क्वेश्चन। वेट हाँ इस प्रोफाइल का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। ये क्या है, सब बच्चे पूछते हैं तो बाद में पूछेंगे, तो अभी बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, लिमिट x टेंडिंग टू 0 to x 1 minus 10 2t raised to power 1 by t dt। बताओ बच्चों, यहाँ पे ये अपॉन x, क्या 1 by x इस तरह से लिखा, उसने उल्लू बनाने के लिए 1 by x इधर लिखा है, पता है? बच्चों एक बात बताओ, 0 to 0 में ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जहां मेरा ये मार्कर चल रहा है अभी, यस सर। यस सर। और ये 0, तो 0 by 0 फॉर्म है ना। हाँ तो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। लगाने से पहले इसको थोड़ा स्मार्ट बना के लिख देते हैं क्वेश्चन को। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 to x 1 minus 10 2t
रेज टू पावर 1/t dt होल डिवाइडेड बाई कितना x। बोलो X. बच्चों, अब 0/0 फॉर्म लग रहा है, करेक्ट है ना? हाँ यस सर। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो गंदगी नहीं लगनी चाहिए। बताओ क्या करेंगे? t को किससे रिप्लेस करोगे बच्चों? x है ना? x से रिप्लेस, तो कितना आ गया 1 - 10 2x, है ना? यस रेज टू पावर 1/x बराबर Yes. इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव? x का 1। x का और जो 0 का कोई इंपॉर्टेंस है कि छोड़ दूं? नहीं सर, 0 हाँ, आ जाएगा। और क्या सर उसको डिवाइडेड बाई नीचे कितना लिखूं? 1 बच्चों ये कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है? 1 raised to infinity। सॉल्व करूं कि छोड़ दूं? छोड़ दो। सर कर देंगे सॉल्व। बच्चों अब एक बात समझो यार, इतना अच्छा क्लास में पढ़ने के बाद तुम जब घर में जाकर के और बिल्कुल नहीं पढ़ते हो ना, तब रिजल्ट नहीं आता। थोड़ा मेहनत कर लो ना तो रिजल्ट आ जाएगा। आई डोंट माइंड कि मैं तुम लोग को अगले वाला n/r वाला आज नहीं पढ़ा के कल पढ़ा दूं, क्योंकि कंजिक्यूटिव 3 लेक्चर्स चल रहे हैं, राइट? और तुम बाकी बचे 1 आवर में 10 क्वेश्चन ट्राई कर लो, क्या बोलते हो? क्योंकि तुम क्या है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम मैं दे देता हूँ ना, इस तरह से टाइम दे देता हूँ। बोलो तुम जैसा बोलो, या n/r वाला करा दूं? सर करा क्वेश्चंस कर लेंगे सर। हाँ 10 Questions क्वेश्चन कर है लेंगे इसमें, सर। 16 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें से 6 हो गए हैं क्लास में। कर लेंगे सर। कर लोगे ना टाइम निकाल के? Yes, sir. चलो बच्चों, तो अभी ये स्लाइड चेंज करते हैं, तो अगले पार्ट पे जाते हैं। n/r वाले में कितने क्वेश्चन है मैं पहले बताता हूँ। 6 7 7 तो ये 7 और 5 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन टोटल है बच्चों, राइट? और एबीसी पार्ट मिला लो तो कुछ 15 से ज्यादा, 16 से ज्यादा तो किसी भी सूरत में नहीं है, राइट? जिसमें से 3-4 अभी कर लेंगे। अपना टाइम कितना हुआ है? अपन 15 मिनट और पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते बच्चों? हाँ सर। पढ़ सकते हैं। हाँ सर। यस तो बच्चों इसको प्रोसीड करो आगे के लिए। नेक्स्ट स्लाइड ले लूं क्योंकि नया कंटेंट है। हाँ सर नेक्स्ट। क्लास 11:45 तक है। अरे लेक्चर तो 11:45 तक है, लेकिन मैं तो अभी अगर 11:45 तक पढ़ाऊंगा तो चारों कंटेंट आज ही पढ़ा दूंगा, और नेक्स्ट वीक में पहले लेक्चर में एरिया अंडर द कर्व खत्म कर दूंगा। तेरा होमवर्क नहीं होगा तो कोर्स तो खत्म करने में क्या दिक्कत है? अच्छा हाँ, ओके सर, ओके। समझ ही नहीं पा रहा है मेरी बात? कोर्स खत्म करना इज वेरी इजी। मेरा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा और सब्जेक्ट कंटेंट इतना ज्यादा बिजी चल रहा है कि मैं अगर कोर्स खत्म करने में लगूंगा तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी। अरे तुमने मानो इसके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए तो मेरी तरफ से खत्म, तुम रह जाओगे पीछे, तो रिजल्ट रह जाएगा पीछे। बच्चों ध्यान दो, ये थोड़ा सा सीख लो। इसका होमवर्क मैं दूंगा नहीं, इसका होमवर्क आधा आज सिखाता हूँ, आधा नेक्स्ट टाइम करके, और फिर कल करके, और फिर कल दूंगा इसका होमवर्क, मतलब n/r वाला आज सिर्फ उसी का दूंगा। बच्चों ध्यान दो, याद करो ये वाली चीज वापस, समेशन r/n इंटू 1/n, r इज इक्वल टू 1 to 5n। बच्चों बताओ क्या करते थे इसमें? इसको ऐसे लिखते थे ना? नहीं, इसको थोड़ा सा मैं पीछे बैकग्राउंड इसका सेट कर दूं पहले तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोगों को तकलीफ नहीं आए। हियर हम लोग क्या करते थे बच्चों, याद करो, r/n को किससे लिखते थे बताओ? x 1/n को किससे लिखते थे बच्चों? dx dx। समेशन को किससे रिप्लेस करते थे बच्चों? इंटीग्रल इंटीग्रल। और बच्चों लिमिट्स के लिए क्या करते थे? r/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r/n सॉल्व करो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यही करते थे ना? यस यस सर। अब बताओ यहाँ इस क्वेश्चन के लिए अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या करूं? इंटीग्रेशन x dx x dx समेशन इंटीग्रल 0 to 5 r/n x 1/n dx। अब r इक्वल टू 1 यहाँ डालो, r इक्वल टू 1 के लिए लोअर लिमिट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कितना बन गया बच्चों? 0 to 5 आएगा लिमिट, 0 है ना? और r इक्वल टू 5, अरे यार तू विद्वान है, सबको समझ लेने देना प्लीज। r इक्वल टू 5 के लिए कितना आएगा बच्चों? r इक्वल टू 5n, सॉरी 5n के लिए 5n/n कितना आ गया बताओ? 5 आ गया ना? 5 राइट। सो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया बताओ? इसका आंसर आ गया 0 to 5। हो जाएगा ना ये इंटीग्रेट? Yes, नहीं करना आगे? x² 2। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल 1 आप लोगों के लिए।
है ना। सब लोग ध्यान देना, इधर ही पढ़ के खत्म करो जो कुछ करना है बच्चों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं वो दूंगा जिसका आंसर सामने लिखा हो ताकि तुम लोग कर पाओ ठीक से। बच्चों क्वेश्चन है 1/n प्लस 1/n+1 और इस तरह से जाते जाते बच्चों लास्ट में है 1/4n, राइट। बच्चों इसका आंसर आ रहा है ln4, राइट, ये आंसर है इसका। अब मुझे तुम लोग ये बताओ बच्चों, इसको समेशन में कैसे लिखूं? 1/n+r 1/n+r। बताओ बच्चों r किधर से किधर जा रहा है? 0 to 3n 0 to 3n 3n बन गया ना 4n ये लास्ट वाला, ठीक है। अब बच्चों क्या गोल होता था बताओ इसमें? n कॉमन लेंगे पर n कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा समेशन 1/n और ये बन जाएगा 1/1 प्लस r/n। बच्चों बराबर है? यस सर। यस सर। r की वैल्यू 0 to कितना? 3n। तो बच्चों ये क्या बन गया बताओ? 1/1 प्लस x इंटीग्रल 0 to 0 से बच्चों कितना आ गया? ln 1 प्लस x आ गया ना आंसर? यस सर। यस सर। 0 to 3 आंसर आ गया क्या ln4? बच्चों क्या बोलते हो? हाँ सर। यस सर। सर ये एकदम इजी है। बस अब क्या है इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो तुम लोग थोड़ा टाइम डिवोट करोगे तो बनेंगे। मेरी प्रॉब्लम क्या है इन दिनों में कि एक तो सबसे बढ़िया बात मेरे साथ में पता है एंड में जाके क्या हो गई है कि मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे थोड़े ऑनेस्ट हो गए। इतना चीटर बच्चे थे ना पहले, कुछ भी करो कुछ बताते नहीं थे। आजकल बच्चे कम से कम एक्सपोज करते हैं, सर होमवर्क बहुत ज्यादा है, ये होमवर्क हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस हिसाब से थोड़ा बैलेंस करो। पहले क्या होता था, सब बोलते थे नहीं सर आप तो करा दो। अबे करा दो से क्या मतलब है? टीचर तो करा देगा, तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे वो इम्पोर्टेंट है ना। अभी क्या है एटलीस्ट पता रहता है क्लास का स्टेटस क्या है। अब करके ही नहीं लाओगे, तुम समझो मेरे को कितना टाइम चाहिए, चलो मैं बता देता हूँ मेरे को कितना टाइम चाहिए पता है। आज का लेक्चर में डेफिनेट खत्म, दूसरे दो लेक्चर में मतलब तुम्हारा एरिया खत्म, और 2.5 लेक्चर मैक्सिमम में क्या खत्म? डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म। यानी कि मैं आज का और कल का लेक्चर ले लूं, उसके बाद में बच्चों 3.5 लेक्चर, मतलब नेक्स्ट वीक तुम्हारा कोर्स खत्म। समझ रहे हो? 3 लेक्चर लग गए तो होमवर्क कहां से करोगे? होमवर्क करने का टाइम भी तो चाहिए। तो थोड़ा सा बैलेंस चलो, ऐसे भागा भागी करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। अब ये हो गया ओवर। क्लास में थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं, क्लास में एग्जाम्पल ज्यादा कर लेते हैं, क्या दिक्कत? सर हाँ बोलो। यहाँ पे n की कोई लिमिट दी है क्या? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है या बस अरे सीधा सम हाँ, दे दिया है क्या? अरे हाँ देख, ये होता है, ये क्वेश्चन पूछा उसने। अच्छा अगर ओके n की लिमिट नहीं देगा ना तो क्वेश्चन ही बकवास हो जाए। अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। बच्चों आगे वाले स्लाइड पे जाऊं मैं? हाँ सर। ओके चलो अब 2-3 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं और फिर लेक्चर खत्म कर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम बच्चे लोग करोगे। पहले कराया मैंने एक तो, लेकिन डिफरेंट था। पहले वाला डिफरेंट था, आज वाला डिफरेंट है, लेकिन इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये क्यों कराऊंगा, कोई और कराऊंगा ना। ये वाला करते हैं बच्चों, इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। कौन सा करूं जिसका सॉल्यूशन ना हो? रुको बच्चों एक बार, इसका आंसर नहीं दिया हुआ। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n-1 1/n। बच्चों घर का झंझट ही खत्म। जो बचे हुए क्वेश्चन है ना उनमें ज्यादातर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस है, तो तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। n+r/n-r, राइट। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये नहीं भूलना, ये मैं भूल गया था पिछली बार। बच्चों करके बताओ जरा इसको आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। वैसे इंटीग्रल ही हो जाएगा, क्या है क्या बच्चों? तो इजी क्वेश्चन हो गया ना, मैं ही कर देता हूँ।
बताओ इंटीग्रल के लिमिट बताओ सर बच्चों। 2 मिनट का टाइम तो दो ना। 1 मिनट दो ना सर। अरे नहीं, उसके बाद वाला क्वेश्चन करना ना प्लीज, इसका अपन मिलके करते हैं ना, ये इजी है इसलिए इसको क्यों जबरदस्ती टाइम पास करो। ओके सर। यस सर लिमिट बताओ ना बच्चों, लिमिट बताओ ना इसके। 0 to 1 0 to 1 0 to 1 और 1/x बन गया dx, बराबर ना, यस यस सर ये बन गया dx। और बच्चों पता है ना, इसमें से ये जो ये ब्रैकेट है इसमें से n कॉमन लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट। 1 + x अपन 1 1 + x। 1 + x upon 1 minus x। ये तो इंटीग्रल कैलकुलस का इजी क्वेश्चन हो गया ना बच्चों, क्या बोलते हो? ठीक है ना, रैशनलाइज करके कर लोगे ना बच्चों, आंसर आ जाएगा ना। हाँ सर। दैट्स इट बच्चों, इसका आंसर निकाल लेना। मैं तुमले लोग को जो अरे यार इसका भी सॉल्यूशन क्या नाटक है। रुको बच्चों 1 मिनट दे दो मुझे प्लीज। बच्चों ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, सिर्फ इतना वेरीफाई करो। ये अपने इसमें नहीं है, मतलब ये तो ज्यादातर क्वेश्चन के हिंट्स दिए हुए हैं इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा हूँ। एक मिनट रुको, मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम कर लेना तो ठीक से। ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे इसका। इसमें अपन एक काम करते हैं, फैक्टोरियल 2n। अच्छा फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं ना, पता है ना, हाँ सर। रेज़ टू पावर 1/n डिवाइडेड बाय n², लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। बच्चों ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है जैसे इस प्रोफाइल का है ही नहीं, मानते हो ना? यस हाँ सर अरे आपने बाबा दिया था इस प्रोफाइल के लिए समेशन चाहिए होता है ना बच्चों। यस सर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, बस इतना ही सिखाना था। एक्चुअली इससे रिलेटेड जो ना 4 एग्जांपल दिए हुए, लेकिन चारों सॉल्व्ड है। एक्चुअली मैं जो तुम्हें पीडीएफ भेजूंगा ना अभी, मेरा स्क्रीनशॉट भेजूंगा, तो चारों ही सॉल्व किए हुए हैं। तो तुम सॉल्यूशन पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा फटाफट से। लेकिन थॉट तो पता होना चाहिए ना, थॉट यहाँ से आएगा बच्चों, इस क्वेश्चन से आएगा। बच्चों एक चीज बताओ कि इस फैक्टोरियल 2n को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 2n। कितने टर्म्स है, कितने प्रोडक्ट है बच्चों इधर? 2n 2n। चलो ठीक है 1/n। और बच्चों नीचे बताओ, नीचे इसको मैं इस ब्रैकेट को बच्चों, इस ब्रैकेट को बड़ा कर दिया, थोड़ा गंदा लग रहा है चलेगा, लेकिन इस ब्रैकेट को मैंने बच्चों बड़ा कर दिया और मैंने यहाँ n⁻²n लिख दिया। बोलो बच्चों, अगर मैं इसको बाहर लाऊं तो यही क्वेश्चन नहीं बन जाएगा? हाँ सर। yes sir बच्चों ऊपर ऊपर कितने, ऊपर वापस बताओ, ऊपर कितने फैक्टर्स है? 2n। 2n। और नीचे है n⁻²n। तो कैन आई राइट इट 1/n 2/n 3/n अप टू सो ऑन 2n/n? बोलो बच्चों, यही तो बन गया। यस सर। sir यस सर। रेज़ टू 1 बाय। बच्चों मैंने इसको ले लिया l। अब बताओ, जो चीज हम कर रहे हैं अभी वो समेशन वाली है। समेशन को हम लोग इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्ट को इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं क्या बच्चों? नहीं। नहीं करते हैं। तो बताओ प्रोडक्ट को समेशन में चेंज करते हैं क्या बच्चों? कर सकते हैं क्या? यस सर कैसे कैसे? लॉग। लोग लॉग ले लो सर दोनों साइड। ln l इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ राइट हैंड साइड में? 1/n ln 1/n प्लस 2/n इंटू 2/n अप टू 2n/n। बच्चों ये इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ln 1/n। ऐसा लिख दूं क्या, समेशन ln r/n? आर बाय। हाँ सर। यस सर हाँ सर। yes r sir किधर से किधर जा रहा है बच्चों? 1 to 2n। 1 to 2n। बराबर बच्चों, पकड़ में आया ये? यस सर। यस सर। sir अब बच्चों ये बताओ, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इंटीग्रल में क्या चेंज आएगा? इंटीग्रल क्या बनेगा बताओ? 0 to 2 0 to 2 ln x dx, ये आएगा ना? यस। अब बच्चों इसका इंटीग्रल पता है ना, x ln x माइनस x। हाँ सर। आईबीपी। आईबीपी लगा के
2 डालूंगा तो क्या आएगा बच्चों? 2ln2 माइनस 2 आएगा। सही है सर? नो? हाँ Yes, sir. अच्छा बच्चों, 0 यहाँ डालना कितना डेंजरस है पता है ना तुम लोगों को? किया है ना पहले हम लोगों ने। यस इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है ना? हाँ sir. Yes, sir. ये पहले किया था ना 6 प्रॉपर्टी में, एक आध दो क्वेश्चन में यूज हुआ होगा। यस तो क्या लिख दूं क्या 0 डायरेक्ट? अरे बाबा, x टेंड्स टू 0 के लिए x ln x, इसको 1/x लगा दो। अब LH रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा ना? सही है सर? नो? Yes, sir. हाँ, ऐसी दिक्कतें आएंगी एग्जाम में, इरिटेट मत हो जाना। तो बच्चों ये आ गया 2ln, ये तो 0 हो गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ln4 माइनस ln e स्क्वायर। हाँ sir. ये ln4/e स्क्वायर हो गया क्या बच्चों? यस सर अच्छा बच्चों, मैंने इतनी मेहनत क्यों की, यहाँ तक क्यों लेके आया? लेफ्ट क्योंकि साइड में आंसर किसका है? ln l का आंसर है ना ये तो। हाँ सर l का आंसर कितना आ जाएगा बता सकते 4 हो? बाई स्क्वायर 4 by square. 4/e स्क्वायर। ठीक है बच्चों? यस Yes, sir. ओके ओके, दैट्स नाइस। बच्चों और एग्जांपल कराऊं क्या एक आध दो इस पे, या इसके सारे क्वेश्चन अब ट्राई करोगे? ट्राई कर ट्राई कर लेंगे। Try करने का, sir. मतलब सारे सेम से ही क्वेश्चन है। अभी मैं बता रहा हूँ ना, 4th क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन इधर कम से कम 5-6 क्वेश्चन है उसमें, सब सॉल्व दिए हुए हैं, लेकिन वो मतलब नहीं है ना।